हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन चैनल टारगेट विथ एसएससी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न, कर्व साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियां वृक्कों में जाकर छनती हैं। अगला प्रश्न, श्वसन में की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन रेस्पिरेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पित्त बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? बाइल यकृत के अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। बाइल यकृत अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या स्प्लीन करती है। अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में क्या होता है?
हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब लिक्विड। हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। आयरन जिसका सिंबल Fe होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता नहीं है? मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता नहीं है? राइट आंसर हिपेरिन। अगला प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? राइट आंसर लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए क्या आवश्यक तत्व है? दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए क्या आवश्यक तत्व है? दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर का थक्का जमाने के लिए क्या सहायक होता है? रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। राइट आंसर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मानव शरीर में रुधिर के थक्के को जमने में मदद करता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को से संबंधित फ्रेनोलॉजी है। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। राइट आंसर, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न, जीवित जीवाश्म कौन होता है? अबुडेंट गैस का नाम बताइए।
जीवित जीवाश्म अबुडेंट गैस साइकस होता है। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? मिनी माता रोग किस चीज के प्रदूषण के कारण होता है? मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाते हैं। राइट आंसर डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय कितने कोशिका का होता है? मनुष्य का हृदय कितने कोशिका का होता है? मनुष्य का हृदय 4 कोशिका या 4 कमरों का होता है। अगला प्रश्न, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज? How many chromosomes found in human bodies? Right answer 46। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग या शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन या त्वचा होता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। अगला प्रश्न, शरीर में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है? शरीर में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है? शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर तक बनता है। अगला प्रश्न, यूरिन दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिन दुर्गंध किसके कारण से देता है? राइट आंसर यूरिया के कारण। अगला प्रश्न, मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।